एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसको करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक नंबर लिया 432 और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 432 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो किससे जाएगा ये? 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, अब 16 है, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। अब ये किससे जाएगा? 3 से, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो ये हमने क्या किया? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए 432 के। तो जब हमने 432 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो आपको रिजल्ट में क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? तो ये आप किस तरह से लिख सकते हो? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 3 रेज़ टू पावर 3। तो स्टूडेंट्स, यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स तो आपने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। किससे जाएगा? 2 7 जार 14, 0 एज इट इज। 2 से चला जाएगा, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। फिर जाएगा ये 5 से, 5 7 जार 35 एंड ये आ जाएगा आपका 7 1 जार 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? अब हम लेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 156 के। तो ये किससे जाएगा? 2 से, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, अगेन 2 से, 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 13 3 जार 39, फिर ये जाएगा 13 1 जार 13। तो कितना हो जाएगा? 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? अब हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 3825। तो यहां पर चेक कर लीजिए किस नंबर से जाएगा। अगर इसका सम जो है, सम कीजिए इसका 5 6 7 7 8, 7 एंड 8 कितना रहता है आपका? 15, 15 एंड 3 18। इसका मतलब इसका सम 18 है, इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा। तो ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15। क्लियर? 3 4 जार 12, फिर जाएगा 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, फिर जाएगा ये 5 से, 5 8 जार 40, 5 5 जार 25, अगेन 5 से, 17 5 जार 85, फिर ये जाएगा 17 से, 17 1 जार 17। तो ये कितना हो जाएगा? 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 17। क्लियर? तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लेंगे इसका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। तो हम लेते हैं इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है आपके पास 5005 और जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो है 7429। तो ये 5005 है। ये किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा। 5 1 जार 5, 0 0 1। अब ये जाएगा आपका 7 से। ध्यान से देखिएगा, 7 1 जार 7, 3 7 4 जार 28, 2 7 3 जार 21। अब ये किससे जाएगा? 11 से। 11 1 जार 11, 11 3 जार 33,
क्लियर, और ये 13 वन जार 13, तो 5005 किसके इक्वल आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये हो गया आपका आंसर। अब लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, 7429, तो स्टूडेंट्स ये जाएगा आपका 17 से, क्लियर। तो 17 से किस तरह से जाएगा देख लीजिए, डिवाइड करके देख लेंगे, क्लियर। तो ये आपका जाएगा 17 4 जार 68, 17 3 जार 51, 17 7 जार 190, क्लियर। तो ये आ गया आपका 437। अब ये किससे जाएगा, आपका जाएगा 19 से, 19 इंटू 23 होता है आपका 437, और 23 वन जार 23, तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स के आगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जो 26 और 91 दिया है उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए 26 और 91 के। तो ये किससे जाएगा, 2 से, 13 2 जार 26 और ये 13 1 जार 13, ये आपका जाएगा 7 से, 13 7 जार 91। तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए, 26 का कितना आ गया 2 इंटू 13 और 91 का कितना आ गया 7 इंटू 13। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13, क्लियर। और एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 इंटू 7 और ये जो 13 है, यहां से ये एचसीएफ देखा था तो हमने इसमें से कॉमन लिया था, तो हम इसमें से सिर्फ 13 को ही उठाएंगे, ठीक है। तो 2 7 जार 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 कितना हो गया आपका 182। अब हमको करनी है इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन किस तरह से होगी, वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या बोला हुआ है कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो बोला हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्लियर। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया है 13, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट किन नंबर का फाइंड आउट करना है आपको 26 और 91 का। तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए तब ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जार 6, 18 3 जार 54, 1 2 जार 2, 1 8 जार 8, 1 1 जार 1, 2 3 6 6। इसी तरह से 26 और 91 का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 6 जार 6, 1 2 जार 2, 9 6 जार 54, 9 2 जार 18 एंड 5 23, 6 6 3 2। तो यहाँ पर ये भी कितना आ गया 2 3 6 6, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर 92 के, तो किससे जाएगा 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, फिर जाएगा ये 3 से, 3 8 जार 24, 3 5 जार 15, फिर जाएगा आपका ये 5 से 17, 5 जार 85, फिर 17 1 जार 17। अब करेंगे 92 का, तो ये जाएगा आपका 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और ये 23, क्लियर। 510 का कितना आ गया आपका प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23,
तो सबसे पहले इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF कितना रहेगा आपके पास, सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही है यहाँ पर कॉमन, क्लियर। अब LCM, यहाँ से 2 कॉमन था, 1 टाइम लिख लिया। अब यहाँ पर जो डिजिट्स बचे उन सबको लिख दीजिए, 3 इंटू 5 इंटू 17, यहाँ से 2 और यहाँ से 23, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 17 510 इंटू 2 इंटू 23, तो 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 इंटू 23, जीरो, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 3 4 6 0, क्लियर। अब इसको करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो LCM कितना है हमारे पास, 2 3 4 6 0, और HCF है 2, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स 510 और 92 का प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 1 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से 510 और 92 का भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 4 6 9 2 0। तो ये भी आपस में इक्वल हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो गया। इट मींस ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाइड। यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 3 पार्ट्स है इसके, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अभी हमने कर लिया, अब हम लेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है आपका 336 एंड 54। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 336 और 54 के। किससे जाएगा, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 21 आ गया, फिर 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पर 54 के 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर जाएगा 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो जो इनके प्राइम फैक्टर्स आए वो लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे इनके HCF। तो HCF यहाँ पर क्या है कॉमन, 2 लिख लिया, यहाँ से 3, क्लियर। तो 2 3 ज़ा 6। LCM फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से 2 और 3 तो निकला था, तो ये तो लिख लेंगे। इसके अलावा जो बचे हुए डिजिट्स हैं वो सब 2 2 2, यहाँ से 7, यहाँ से 3 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 इंटू 7, 3 3 ज़ा 9, तो 48 इंटू 7 336 इंटू 9, 3024, ये आएगा LCM। अब क्या बचा है इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers।
एलसीएम आपका आया है 3024 और एचसीएफ आया है 6 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस 336 और 54 की मल्टीप्लिकेशन। सो 3024 इंटू 6 कितना होगा? 18144। क्लियर? अब 336 और 54 का करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। इट मींस ये भी क्या हो गया? वेरीफाई। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अब हम लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बस इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। इससे जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। क्लियर? उसके बाद 15 के 3 5 15 एंड 5 1 5। फिर 21 के 3 7 21, 7 1 7। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 क्या है आपके पास? 3 इंटू 5 और 21 क्या है आपके पास? 3 इंटू 7। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ कितना रहेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है सिर्फ। और एलसीएम में क्या रहेगा? 3 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा जो डिजिट्स बचे हैं वो सब, यानी 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 67 420। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? अब लेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 17 के, 23 के एंड 29 के। तो ये किससे जाएगा? 17 1 17। यहाँ पर ये जाएगा आपका 23 1 23, 29 1 21, सॉरी 29 1 29। क्लियर? तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 17 का 17 ही आया, चाहो तो इंटू 1 लिख सकते हो। क्लियर? 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1। तो यहाँ से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या है? 1 और एलसीएम कितना हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। तो मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23, 591 इंटू 29, 9 9 81, 9 5 45, 45 and 8 53, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10 and 1 11। 17139। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे। HCF1 मल्टीप्लिकेशन हुई है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। 17 3 51, 17 2 34 आएगा यहाँ पर। क्लियर? फिर 29, 9 1 9, 9 9 81, 8, 9 3 27, 27 and 8 35, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 and 1 7, 9। यह है आपका आंसर 11339।
ये रहेगा आपका एलसीएम। क्लियर। अब हम लेंगे इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 8 के, 9 के एंड 25 के। तो ये जाएगा 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 9 के क्या होंगे 3 3 जार 9, 3 1 जार 3 और 25 के 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो 8 के आगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के आगे 3 इंटू 3 एंड 25 के कितने आगे 5 इंटू 5। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF कितना आएगा। चाहो तो आप 1 लिख सकते हैं, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर चाहो तो लिखो, चाहे तो रहने दो। आपके पास HCF कितना आ जाएगा 1 और LCM कितना आ जाएगा, ये सब नंबर्स तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 डायरेक्ट लिख लेंगे, 3 3 जार 9, 5 5 जार 25। तो 8 9 जार 72 इंटू 25, 5 2 जार 10, 5 7 जार 35, 36, 2 जार 4, 2 7 जार 14, 1800। तो इसका आंसर आ गया 1800। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।